मुझे भी पहले यकीन नहीं आया कि ये क्या खबर है। खबर मेरे सामने मौजूद है और उसमें ये बताया गया है कि रूसी तेल से फर्नेस ऑयल ज्यादा और पेट्रोल कम निकल रहा है। इंपोर्ट सस्पेंड कर दी गई है। हमारे साथ हाथ हो गया है, ये हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? एक चीज और है हमारी एजेंसीज का, ये जो भी प्रोजेक्ट लाते हैं ना वो इन्हीं के गले पड़ जाता है आखिर में। नहीं, कसम खाई। पाकिस्तान ने जो भी चीज करी है ना वो इनके गले पड़ी है। तो यानी ये पेट्रोल नहीं है, ये उन्होंने हमें फर्नेस ऑयल दे दिया है। खबर आ रही है कि बलूचिस्तान में आज चाइनीज के ऊपर अटैक हुआ है और जिसकी जिम्मेदारी कबूल की है BLA ने, और उसमें 4 जो चाइनीज इंजीनियर हैं वो मारे गए हैं। इस्लामाबाद में लोग किस तरह रहते हैं, पर हमारे बलूचिस्तान में हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है, तो उनको तकलीफ होती है कि ये हमारे सारे सोर्सेज जो हैं ये पाकिस्तान में इस्लामाबाद में यूज़ होते हैं। रूस से खाम तेल के 2 जहाज 11 और 26 जून को कराची पोर्ट आए थे, जिसके बाद अब तक कोई और रशियन ऑयल लेकर जहाज पाकिस्तान नहीं आया है। ये जो बात हर चीज रा के साथ अटैच कर देनी, CIA के साथ अटैच कर देनी, FBI के साथ अटैच कर देनी, तालिबान के पल्ले डाल के चादर लेके सो जाते हैं आप। और ये आप सर्वे करवा के पूरे पाकिस्तान का देख लो, आवाज़ सिर्फ लोगों की निकलने दो। हर दिल से ये अब आवाज़ निकल रही है कि हमें छोड़ दो, हमें आज़ाद कर दो, अल्लाह के वास्ते हमें माफ़ कर दो। कुछ दिनों के बाद इंडिया में मर्ज हो जाएगा। ऑन कैमरा हमारे जो है ओवरसीज कई जो पाकिस्तानी है पाकिस्तानी पासपोर्ट फाड़ रहे हैं। पेमेंट हमने कर दी है, लेकिन पता ये चल रहा है कि जो हम तक इंपोर्ट पहुंची है उसमें से जो हम समझ रहे थे वो नहीं है, कुछ की जगह कुछ निकले। सवाल ये है कि क्या रशिया ने हमें कुछ कहकर कुछ दे दिया? दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया इस बात पर रो रहा है कि भारत के दोस्त रूस ने हमें कचरा तेल भेज के हमें मामू बना दिया। भारत की बराबरी करने के चक्कर में आज हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। और मुझे भी पहले यकीन नहीं आया कि ये क्या खबर है, लेकिन ये ऐसा ही है। जियो पर इस वक्त ये खबर मेरे सामने मौजूद है और उसमें ये बताया गया है कि रूसी तेल से फर्नेस ऑयल ज्यादा और पेट्रोल कम निकल रहा है। इंपोर्ट मुअत्तल कर दी गई है, इंपोर्ट सस्पेंड कर दी गई है। रिफाइनरी के जो सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान रिफाइनरी ने पूरा रूसी तेल प्रोसेस करने से इनकार कर दिया है। जो रिफाइनरी इसको प्रोसेस कर रही थी उसने इनकार कर दिया है कि हम इसको प्रोसेस नहीं कर सकते, और इसकी वजह ये बताई गई है कि इसमें से पेट्रोल की जगह फर्नेस ऑयल निकल रहा है, वो ज़्यादा निकल रहा है। अब आप सोचिए कि कभी किसी के साथ ऐसा हुआ होगा और ये क्या मामला है, यानी हमारे साथ हाथ हो गया है, ये हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो रशियन ऑयल है वो पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है और पूरी दुनिया धड़ल्ले से रशियन ऑयल, ख़ास तौर पर यूक्रेन और रशिया की वॉर के बाद रशियन ऑयल जितने बड़े पैमाने पर ख़रीदा गया और जितने चीप उस पर ख़रीदा गया। देखिए, इस बैकग्राउंड पे तो हम बाद में आते हैं, पहले मैं आपको इसकी कुछ डिटेल्स बता देती हूँ। और वो ये है कि इंडस्ट्री के जो सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि जो अरब ममालिक के खाम तेल के मुकाबले में जो हम गल्फ से तेल लेते हैं उसके मुकाबले में जो रशियन ऑयल है उससे तकरीबन 20% से ज़्यादा फर्नेस ऑयल बन रहा है, जबकि पेट्रोल जो है वो कम बन रहा है। अच्छा, अब इसमें ये बताया गया है कि फर्नेस ऑयल कम कीमत में एक्सपोर्ट के बाद जो रूसी खाम तेल का फ़ायदा है वो लिमिटेड हो गया, क्योंकि जब आपको जिस चीज़ के लिए आपने लिया पेट्रोल, अगर वही जो है आपके पास पूरे तरीके से नहीं पहुंच पाया और उसकी जगह आपको फर्नेस ऑयल मिल रहा है, तो इसकी जो कम कीमत पे आपने लिया, जो आपने कहा, लेकिन पता ये चला था कि उन्होंने इसके ऊपर डिस्काउंट नहीं दिया था या कम दिया था, तो वो कह रहे हैं कि इसका जो हमें जो फ़ायदा हम उठाना चाहते थे वो तो नहीं मिल सका। तो यानी ये पेट्रोल नहीं है, ये उन्होंने हमें फर्नेस ऑयल दे दिया है। हमने उनको कितने पैसे दिए थे? ये भी आई थी ना खबर कि हमने युआन में ये तिजारत की है और हमने उनको चाइनीज़ करेंसी में उनको पेमेंट की है। पेमेंट हमने कर दी है, लेकिन पता ये चल रहा है कि जो हम तक इंपोर्ट पहुंची है उसमें से जो हम समझ रहे थे वो नहीं है, कुछ की जगह कुछ निकले। हाँ जी, मंगाया कुछ सी तो वो कुछ गया, साढ़े नाल हाथ हो गया जाए की होया जाए। अच्छा जी, ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान रिफाइनरी ने मुसद्दिक मलिक के इंसिस्ट के बावजूद जो है सारे रूसी तेल की रिफाइनिंग से माजरत कर ली है। मुसद्दिक मलिक साहब जो मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने कहा कि नहीं, आप इसको जो है रिफाइन करें, और कोई मतलब जाहिर है कि उन्होंने कहा होगा कि अब तो आ गया, उनकी करिए, अब तो आ गया, अब आप इसको करिए, इसको प्रोसेस। तो उन्होंने जो रिफाइनरी है उसने इनकार कर दिया, उसने कहा नहीं जी, नहीं हो सकता, ऐसा कोई फ़ायदा नहीं, इसमें से फर्नेस ऑयल निकल रहा है, इसमें से पेट्रोल निकल नहीं रहा, तो हम नहीं कर सकते। या हो सकता है, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अगर मिनिस्टर साहब ये फरमा रहे हैं उनको कि आप करें, तो इसमें जो रिफाइनरीज हैं उसमें क्या उनका मसला है? पहली बात तो ये कि हमारे मुल्क के अंदर ये वाला सिस्टम क्या पूरे तरीके से मौजूद है, क्योंकि इसके ऊपर भी हमने बात की थी जब ये तेल आने की काफ़ी खबरें पूरी दुनिया में चली थी, तो हमने बताया था, पता चला था कि यहाँ पर तो कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि ये रिफ़ाइन होकर आएगा। फिर पता ये चला कि दूसरे कंट्रीज़ के साथ, ये गल्फ़ से या फिर ये कि इंडिया से ये रिफ़ाइन होकर फिर यहाँ तक पहुँचा है, पहले दुबई और फिर यहाँ पर। तो अब ये कही जा रही है कि जो हमारी रिफाइनरी है उसने कहा है कि नहीं, हम नहीं कर सकते, माजरत कर ली इससे, क्योंकि एक बड़ी रिफाइनरी ने रूसी तेल रिफाइनिंग में हिस्सा लेने से माजरत कर ली थी।
अच्छा, रूस से खाम तेल के 2 जहाज 11 और 26 जून को कराची पोर्ट आए थे, जिसके बाद अब तक कोई और रशियन ऑयल लेकर जहाज पाकिस्तान नहीं आया है। तो ये अब खबर है कि पाकिस्तान की तरफ से ये ट्रेड सस्पेंड कर दी गई। अभी तो शुरू हुई थी, अभी तो ये मतलब एक ट्रेड स्टार्ट हुई थी हमारी और वो भी सस्पेंड हो गई। सवाल ये है कि क्या रशिया ने हमें कुछ कहकर कुछ दे दिया, कोई माल कहा और कुछ और दे दिया उसकी जगह पर? क्या जो ऑयल वो पूरी दुनिया को देते हैं, क्या रशिया की तरफ से जो ऑयल इंडिया को दिया जाता है ये वही वाला ऑयल था? क्या इंडिया ने इतने बड़े पैमाने पर जो डिस्काउंटेड ऑयल उनसे परचेज किया कि खबरें आती रहीं, और फिर वहां से ना सिर्फ ये कि परचेज किया, पूरी दुनिया को इंडिया ने ऑयल एक्सपोर्ट भी किया? तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक तेल ऐसा है कि जिसमें से फर्नेस ऑयल ज़्यादा निकल रहा है और जो पेट्रोल है वो कम आप निकाल पा रहे हैं, तो वो पूरी दुनिया खरीद भी रही है उनसे और उन्होंने भी इतनी बड़ी परचेज कर ली? ये क्या पॉसिबिलिटी है? रॉ की अगर बात करें, अगर इंडियन एजेंसी की बात करें, तो हमारी एजेंसी भी तो मौजूद है, हम क्यों नहीं इन चीज़ों को कंट्रोल करते? लेट्स सपोज अगर वहाँ से होता है तो हम तो नंबर 1 कहते हैं। जी, हम नंबर 1 है, लेकिन ये है कि इसकी वजह सबसे ज़्यादा ये है कि बलूचिस्तान में जो उनके बुनियादी हकूक़ हैं, उन लोगों को लगता है कि हमें जो है ना इसमें ये हक नहीं देते। आबादी के लिहाज से तो वो कम है, लेकिन रिकॉर्डिंग या दूसरे तीसरी सारी चीज़ों में वो सारे कबाइल हैं। कबाइली जो ज़िंदगी है वहाँ के लोगों के पास, आज भी जो सैलाब आ गया था इससे पहले, उनके पास ना कोई घर था, वो महीनों के हिसाब से ज़मीन के ऊपर रेंगते रहे हैं। बीमारियां सारा कुछ उनके पास गया है। पाकिस्तान गवर्नमेंट उनको अगर सपोर्ट नहीं करती तो किसी भी बंदे को उसके सामने अगर उनके बच्चों को आप मार दोगे तो वो डेफिनेटली उस बंदे का मुकाबला करेगा, बेशक वो ताकतवर ही क्यों ना हो। जब वो फोर्स भी बना रखी है BLA के नाम से, आपने सुना ही होगा। जी बिल्कुल, फोर्सेस हैं, और जब वो आते हैं वो आके देखते हैं जी इस्लामाबाद में लोग किस तरह रहते हैं और हमारे बलूचिस्तान में हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है, तो उनको तकलीफ होती है कि ये हमारे सारे सोर्सेज जो हैं ये पाकिस्तान में इस्लामाबाद में यूज़ होते हैं और ये सारे लाहौर में यूज़ होते हैं, ये सब लोग आसानी से रहते हैं, इसलिए इस वजह से वो लोग भी हमारे जो है ना आराम से दूसरों की बातों में आ जाते हैं। दोस्तों, अगर बात पाकिस्तान की जाए तो कोई ना कोई ऐसी खबर सामने आ जाती है जिसे देख करके पाकिस्तानी मीडिया रोना रोती रहती है। और अभी जो एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने बहुत ही मेहनत मशक्कत करके रूस से तेल मंगवाने में सफलता हासिल की थी, ताकि पाकिस्तान भी भारत की तरह रूस से सस्ते दामों पर तेल लेकर के पाकिस्तान उसका फ़ायदा उठा सके। तो काफ़ी मेहनत के बाद रूस और पाकिस्तान के बीच में डील हुई और रूस ने पाकिस्तान को अपना तेल भेजना शुरू कर दिया। लेकिन अब जो खबर निकल कर आ रही है वो काफ़ी चौंकाने वाली है कि पाकिस्तान को रूस द्वारा भेजे गए तेल के अंदर पेट्रोल बहुत ही कम निकल रहा है। इसके बाद पाकिस्तान सरकार ने रूस से आगे तेल लेने के ऑर्डर पर पाबंदी लगा दी है और पाकिस्तानी मीडिया इस बात पर रो रही है कि पाकिस्तान ने रूस से जो तेल लिया था वो उस क्वालिटी का ही नहीं था। और वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि क्या रूस ने जानबूझकर ऐसा कचरा तेल पाकिस्तान को देकर हमें मामू बना दिया। दोस्तों, वैसे भी देखा जाए तो भारत की बराबरी करने के चक्कर में एक तो डिस्काउंट रेट पर पहले ही पाकिस्तान को तेल नहीं मिला था और ऊपर से रशिया ने जानबूझकर पाकिस्तान को घटिया तेल बेच दिया। अब वहाँ की रिफाइनरी भी उस तेल को रिफाइन करने से मना कर रही है क्योंकि उसमें से पेट्रोल बहुत ही कम मात्रा में निकल रहा है और पाकिस्तान की रिफाइनरी को घाटा उठाना पड़ रहा है। वैसे दोस्तों, इस खबर को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।